कल के विषय में कुछ पूछना है किसी को? तो कल के विषय में हमने इस बात को समझा कि विषय दयाल लालू भट्ट जी यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि पुष्टि मार्ग में जो सेवा का क्रम है उसका प्रमाण क्या है या किस प्रमाण के ऊपर वो आधारित है। उत्तर देते हुए आपने सर्वप्रथम भागवत को सर्वोपरि प्रमाण के रूप में सिद्ध किया और तदुपरांत फिर श्रीमद् भागवत में जो है वो नवदा भक्ति को सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में बताया गया है, ऐसा निरूपण करते हुए भगवान को अर्पित करते हुए की जाने वाली जो नवलक्षणा भक्ति है उसकी श्रेष्ठता का निरूपण किया और इस बात को कहा कि जब भागवत में अर्पिता भक्ति इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका तात्पर्य ये है कि जो भक्ति की क्रिया है वो प्रत्येक श्रवण से लेकर आत्मनिवेदन पर्यंत की प्रत्येक क्रिया का समर्पण साथ साथ होते जाना चाहिए। वो फल को समर्पित करने के संदर्भ में या भविष्य में हम उस क्रिया को भगवान के प्रति समर्पित करेंगे ऐसे तात्पर्य नहीं है। जो दूसरी बात हमने सोची थी वो ये है कि ये श्रवणादि जो भक्ति के प्रकार हैं इनका अनुष्ठान बहुत सारे प्रयोजनों से किया जाता है, जिसका निरूपण श्री गोसाई जी ने भक्ति हंस के अंदर कर्म मार्गीय धर्म अंतर्गत या ज्ञान मार्गीय धर्म अंतर्गत या मुक्ति प्राप्त करने के लिए या देवताओं में सायुज्य आदि फलों को प्राप्त करने के लिए इन सब विभिन्न हेतुओं से होता है। इसलिए जब भागवत में इन धर्मों का निरूपण किया गया है तो सर्वप्रथम तो केवल और केवल उसे भगवान के प्रति ही करना अर्थात किसी अन्य देवता के प्रति न करना और दूसरा कि उसे भगवान के प्रति समर्पित करते हुए करना अर्थात कि उस क्रिया का अन्य विनियोग फलांतर में विनियोग न होना। इस प्रकार से इन क्रियाओं को यहाँ लालू भट्ट जी ने बहुत स्पेसिफिक टर्म में डिफाइन किया। अब आगे कहते हैं कि भक्तौ सर्वेषामेव अधिकारः, भक्ति में सभी का अधिकार होता है। यह वाक्य पुंसा इति सामान्य निर्देशात् सर्वाधिकारकत्वं भक्तेः। तो भागवत जी में जहाँ ये मूल वचन यहाँ बताया गया इति पुंसार्पिता विष्णु, तो वहाँ मनुष्य को भगवान के प्रति इन भक्तियों को समर्पित करना चाहिए। तो ऐसा मनुष्य पद का उपयोग किया है तो उससे ये तात्पर्य है कि भक्ति में सभी का अधिकार है, हर किसी का उसमें अधिकार है। अत्रैव नारदोपि श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः सेव्ये ज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं ऋणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदारतः इति अवदत्। तो यही नारद जी ने भी जो वाक्य कहे हैं प्रहलाद जी जब गर्भ में थे उस समय उपदेश देते हुए, तो वहां भी आपने ऋणामयम परो धर्मः, तो मनुष्य मात्र का ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वोपरि धर्म है, ऐसा निरूपण किया है। अतोपि सर्वेषां भक्तौ अधिकारः, इसलिए इन वचनों से ये बात सिद्ध होती है कि भक्ति करने में किसी का कोई विशेष अधिकार हो या किसी का अधिकार न हो, ऐसा कोई बाइफर्केशन कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की तरह नहीं है, परंतु जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का जो है वो भक्ति में अधिकार माना गया है। नवविध भक्ति स्वरूपम, अब श्रवण से लेकर और आत्मनिवेदन पर्यंत की जो भक्ति के प्रकार हैं उनका अब क्रमशः निरूपण किया जा रहा है। तत्र भगवदीय वक्तृमुखात् भगवत जन्म नाम स्तोत्रादीनां श्रद्धया आकरणं श्रवणम्।
अब यहाँ सबसे पहले श्रवण भक्ति को समझा रहे कि किसी भी भगवदीय के मुख से भगवान के जन्म अर्थात भगवान के अवतार, प्रभु के नाम और प्रभु संबंधी स्तोत्र अर्थात प्रभु के जन्म कर्म आदि, जैसे गीता जी में भगवान अर्जुन के प्रति आज्ञा करते हैं, तो प्रभु का अवतार, प्रभु की दिव्य लीलाएं, इन सब का श्रद्धा पूर्वक भगवदीय के मुख से श्रवण करना श्रवण भक्ति कहलाती है। उसके लिए यहाँ भागवत जी का प्रमाण वचन दे रहे, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेः जन्मानि कर्माणि च यानि लोके इत्यादौ जन्म कर्मणां श्रवण विषयत्व उक्तेः उपलक्षण विधया नामादीनां च संग्रहात् वाक्यांतरेषु उक्तत्वाच्च। तो अब यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान के जो जन्म आदि हैं उन सब का श्रवण जीव को करना चाहिए। तो इसमें प्रमाण वचन एकादश स्कंद के वचन का दिया जा रहा है कि जो भगवान के भक्त हों उन्हें सभी आसक्तियों को छोड़कर और सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले जो भगवान हैं उनके जन्म अर्थात उनके अवतार और उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, और जन्म कर्म की याद दिलाने वाले भगवान के जो नाम हैं उनका भी विचार करना चाहिए। अर्थात जैसे हम मुकुंद नाम बोलते हैं या भगवान का गोविंद नाम बोलते हैं, तो उस नाम को सुनने मात्र से हमें उस नाम संबंधी भगवान की लीला का स्मरण हो आता है। तो उस प्रकार से भगवान के दिव्य जन्म कर्म आदि का श्रवण भगवदीय के मुख से करना चाहिए, ये श्रवण भक्ति कहलाती है। अब दूसरा, भगवान नाम कर्म स्तोत्रादीनां श्रद्धया कथनम कीर्तनम। तो प्रभु के नाम, प्रभु के दिव्य कर्म, प्रभु संबंधी स्तोत्र आदि को श्रद्धा पूर्वक बोलना जो है वो कीर्तन भक्ति कहलाती है। गृणन्ति गुण नामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च गीत वेणुरनुगेडित कीर्तिः इत्यादिना नाम कर्मादीनां कीर्तन विषयत्व उक्तेः। तो पुनः यहाँ भागवत जी का प्रमाण वचन अब इस विषय में दे रहे हैं कि भगवान के संबंधी जो नाम है, प्रभु की जो लीलाएं हैं, उन सबको बोलना ये कीर्तन भक्ति कहलाती है। इससे भगवान के गुण आदि जो हैं उन्हें हमें बोलना चाहिए और वो कीर्तन भक्ति होती है, इससे हमारी भक्ति दृढ़ होती है। ये बात भागवत जी से बताई। भगवत तृतीय, भगवत स्वरूप लीला परिकर आदि नाम श्रद्धया चिंतनम स्मरणम। तो प्रभु के स्वरूप का, प्रभु की लीलाओं का और प्रभु के परिकर में जो कोई भी जीव आदि हैं उन सब का श्रद्धा पूर्वक चिंतन करना, उन्हें याद करना, वो स्मरण कहलाता है। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघौगहरम हरिम। तो यहाँ भी भागवत जी में इस बात को कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम लीला आदि का स्मरण करता है या अन्यों को प्रभु का स्मरण करवाता है, वो जो जीव है वो संसार के चक्र से दूर हो जाता है, अर्थात संसार चक्र को पार कर जाता है, मुक्ति प्राप्त करता है। स्मरन्ति नंदन्ति तवेहितं जनाः इत्यादौ स्मरण विषयत्वेन रूप लीलादीनाम उक्ते हैं। और उसी प्रकार से भगवान के जो जन हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो भगवान के नाम का स्मरण आदि करते हैं। तो यहाँ भी भगवान की रूप और लीला आदि के स्मरण को बताया गया है। अब चौथी भक्ति परिचर्या पाद सेवन। निरंतरम श्रद्धया परिचर्या पाद सेवनम। तो प्रभु संबंधी क्रियाओं को निरंतर अर्थात कंटिन्यूअसली करना, बिना रुके करना, वो पाद सेवन कहलाता है। पाद सेवन शब्देन सर्वापि परिचर्या न तो चरण सेवा मात्रम। तो पाद सेवन इस शब्द का सीधा अर्थ निकलता है प्रभु के चरणों की सेवा करना, परंतु यहाँ इसकी स्पष्टता कर रहे हैं कि पाद सेवन शब्द से हर प्रकार की परिचर्या समझनी है, मात्र चरण सेवा नहीं। तो प्रभु संबंधी अंतरंग बहिरंग हर प्रकार की क्रिया पाद सेवन भक्ति के अंतर्गत आती है। नारदोक्त नवविध भक्तौ
सेवेज्यया इत्यनेन सेवा मात्रस्य ग्रहणात्। तो पुनः यहाँ भागवत का प्रमाण दे रहे हैं कि भागवत जी में भी ये बात नारद जी ने कही है, तो वहां भी सेवा शब्द का प्रयोग उन्होंने इस भक्ति को बताने के लिए किया है। तो वहां इन जनरल सेवा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसका तात्पर्य कि हर प्रकार की जो प्रभु संबंधी परिचर्या है, जो सेवा है, वो पाद सेवन भक्ति के अंतर्गत आती है। अब पांचवा प्रकार, माहात्म्य बुद्धिया लोक विलक्षण उपचार करणम अर्चनम। तो प्रभु जो हैं वो देवाधिदेव हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी देव मर्यादा है, उसका ध्यान रखते हुए लोक रीति से भी बढ़कर प्रभु के महात्म्य को जानते हुए लोक विलक्षण जो उपचार हैं उन्हें प्रभु के प्रति करना अर्चन भक्ति कहलाती है। अर्थात तात्पर्य यह है कि लोक विलक्षण उपचार का तात्पर्य है कि जब भी हम कुछ कार्य करते हैं या किसी प्रकार की क्रिया में हम इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे ये बात समझ में आती है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है। तो हमारे घर कोई मेहमान आते हैं या लोक में हमारे प्रति कोई बड़ा हो या कोई आदरणीय व्यक्ति हो, तो उनके साथ व्यवहार करने के, उनके साथ बिहेव करने के कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ उसकी मर्यादाएं होती हैं या सोसाइटी के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं। परंतु भगवान के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो हमारी लौकिक रीति से बढ़कर होता है, इसलिए यहाँ उसे लोक विलक्षण उपचार करणम ऐसा कहा जा रहा है। तो शास्त्र में देवता की उपासना के जितने भी प्रकार बताए गए हैं, जिन जिन तरीकों से, जैसे आरती करना या दंडवत प्रणाम करना या कंकु अक्षत आदि से अर्चन करना या पुष्प आदि का समर्पण करना, भोग समर्पित करना, तो ये जो शास्त्रीय विधि है देवता के अर्चन की, वो लोक विलक्षण उपचार है, वो अर्चन भक्ति के अंतर्गत आती है। तो उस माध्यम से भी हमें प्रभु की भक्ति को करना चाहिए। अब छठा, स्वदैन्य आविष्कार पूर्वकम श्रद्धया नमनम वंदनम। अपने अंदर दीनता का आविष्करण करते हुए अपने आप को नीचा जानकर, हीन जानकर, दीन शब्द का अर्थ है कि जो जरूरतमंद हो, तो प्रभु के सन्मुख अपने आप को दीन जानकर श्रद्धा पूर्वक प्रभु को प्रणाम करना, ये वंदन भक्ति कहलाती है। सातवां है अनन्य गामित्वम दास्यम। तो दास्य भक्ति का अर्थ है अनन्य गामित्व, अर्थात भगवान को अनन्यता पूर्वक चुनना, अर्थात अनन्यगामी बनकर केवल और केवल प्रभु को चुनना, भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति दास धर्म का न होना। आठवां जो प्रकार है वो सख्य भक्ति का है, उसे समझा रहे। श्रद्धया भगवती अप्रेरित प्रियकरणम सख्यम। श्रद्धा पूर्वक भगवान के प्रति किसी की भी प्रेरणा के बिना कुछ करना सख्य भक्ति कहलाती है। तो इन जनरल सख्य भक्ति का अर्थ समझा जाता है मित्रता, परंतु यहाँ वो केवल उपलक्षण है ना, इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। पर तात्पर्य ये है कि अपने मित्र के प्रति जब हमारे हृदय में प्रेम का भाव होता है, तो किसी के कहे बिना ही उन्हें जो भी अच्छा लगे ऐसा व्यवहार हम करते हैं। उसी प्रकार से प्रभु के प्रति कुछ क्रियाएं प्रेरित होती हैं, अर्थात कभी शास्त्र विधि की प्रेरणा होती है कि शास्त्र में ऐसा लिखा गया है तो हमें ऐसा करना है। कभी किसी गुरु की प्रेरणा से या संप्रदाय प्रेरणाओं से प्रेरित होकर हम भगवत संबंधी क्रिया में जुड़ते हैं। परंतु जब वही क्रिया बिना किसी के कहे, बिना किसी की प्रेरणा के स्वतः ही हमारी हृदय के भाव पूर्वक होने लग जाए, तब वो सख्य भक्ति कहलाती है। तो वो केवल मित्रता नहीं है, परंतु मित्र के साथ हमारा बिना किसी के प्रेरणा के किया जाता व्यवहार हो, उस प्रकार का व्यवहार प्रभु के साथ होना। अब उसके लिए उदाहरण, अब वचन दे रहे हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति इति गीता वाक्य सुहृद पदार्थस्य तथा निर्णयात्। तो गीता जी में भी भगवान ने इस शब्द का उपयोग किया है कि जो जीव हैं उन्हें
भगवान के प्रति, भगवान को ही अपने सुहृद जानने चाहिए। अर्थात भगवान जो है वो सभी भूतों के जीव मात्र के सुहृद हैं, अर्थात उनका हित करने वाले हैं, उनके अपने हैं, ऐसा जानना हमें चाहिए। यहाँ सुहृद शब्द से भगवान ने इस प्रकार के मित्रतापूर्ण व्यवहार को बताया है। चतुर्थ स्कंदे चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्यात् लोकमंगलम इत्यत्र विश्वसुहृदत्वात् विश्वहितकारित्वम उच्यते। चतुर्थ स्कंद में भी भगवान जो है वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का हित करने वाले हैं, क्योंकि बताते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति भगवान की मित्रता अर्थात भगवान का हितकारीपना कहा गया है। दशम स्कंदे कुर्वन् पारोक्ष सौहृदम् इत्यादौ अप्रेरित हितकरणस्य सुहृद धर्मत्वेन उक्तत्वात्। और दशम स्कंद में भी जो है वो कुर्वन् पारोक्ष सौहृदम, तो वहां भी ये बात कही गई है कि कुछ बात को डायरेक्टली बोलें और कोई उस बात को सुने फिर हमारे लिए कुछ करे, तो ये एक बात होती है जिसमें हमें किसी दूसरे व्यक्ति को कहने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जो मित्रता है वो ऐसी होती है कि जिसमें हम बिना कहे ही उस बात को समझ जाते हैं। तो उस प्रकार का जो धर्म है, उस प्रकार का जो भाव है वो प्रभु के प्रति बताया गया है। अन्यत्रापि सख्ये अप्रेरित हितकरणस्य श्रूयमाणत्वात् यथा वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा इति वाक्यात् भगवत्सखः श्रीमद् उद्धवो बाल्यमारभ्य सपर्यां कृतवान्। तो जितने भी हैं वो भगवान भी थे और भगवान के मंत्री भी थे, तो उनका जो मित्रता का धर्म, मित्रता का जो संबंध है भगवान के साथ, वो वहां भी बताया गया है। तो भक्त होने के साथ साथ उनके अंदर भगवान के प्रति सख्य भाव था। तस्यां दशायां असंभवात् अप्रेरितैव सपर्याकृतिः इति ज्ञेयम्। तो उस अवस्था में, इस दशा में, क्योंकि उद्धव जी जो है वो बचपन से ही भगवान के साथ थे, अर्थात उन्होंने बचपन से ही भगवान की सेवा प्रारंभ कर दी थी, तो बचपन से ही उन्हें किसी ने प्रेरित नहीं किया था और न ही किसी ने उन्हें उस प्रकार की क्रिया में इन्वॉल्व किया था, परंतु बचपन से ही उनके हृदय में भगवान के प्रति, भगवान की सेवा करने की या भगवान की परिचर्या करने की भावना थी। तो जो वो अप्रेरित भावना थी उसे ही सख्य भक्ति कहा जाता है। यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छत् रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया इति उद्धव प्रशंसक तृतीय स्कंध वाक्यात्। तो तीसरे स्कंद में भी जब विदुर जी से उद्धव जी का मिलाप होता है, वहां भी उद्धव जी की प्रशंसा में भी इस बात को कहा गया है कि वो जब छोटे थे तो बच्चे जैसे खेलते हैं ऐसे वो भगवान के साथ खेलते थे। तो सेवा रूपी जो बाल क्रिया है वो भी करते समय उद्धव जी को जब उनकी माता ने खाने के लिए बुलाया तब भी उद्धव जी को खाने की भी इच्छा नहीं हुई, परंतु उन्हें जो है वो भगवान से दूर जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए अपने भरण पोषण अर्थात भोजन आदि से भी बढ़कर उन्हें जो है वो भगवान की सेवा रुचिकर लगती थी। तो ये अप्रेरित भाव था उनका, जिसे किसी ने बढ़ाया नहीं या जिसमें किसी ने उन्हें प्रेरित नहीं किया, तो इसी भावना को सख्य भाव कहा जाता है। अतएव दृष्ट्वा तपे व्रजपशून् सह राम गोपैः संचारयन्तम् अनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम वृद्ध मुदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषां बुध आतपत्रम् इत्यनेन अम्बुदस्य स्वसख्यौ भगवती अप्रेरित प्रियकरण रूपम् आतप निवारक छायाकरणम श्रुति गोपिका भी निरूपितम। इसलिए उद्धव जी की जो ये बात आई वो बात फिर दशम
स्कंद में जो श्रुति रूपा गोपियां हैं उन्होंने कही कि में जब बलराम जी और ठाकुर जी के साथ प्रभु जो है वो गायों को चराने के लिए पधारते हैं, उस समय सूर्य की धूप में उन्हें गोचारण करते और वेणुनाद करता हुआ देख के ये जो घनश्याम सखा जो मेघ है वो अपने विशाल देह की छाया से छत्र छाया करता है और छोटी छोटी बारिश की फुहारों से प्रभु की सेवा करता है। तो वहां भी जो बात उनके हृदय में आ रही है प्रभु के सुख को लेकर, वो भी जो है वो अप्रेरित भाव है, जिसमें किसी ने उन्हें उस प्रकार की भावना करने के लिए या उस प्रकार की सेवा करने के लिए कहा नहीं है, परंतु जब वो जो बादल हैं उनके होने से प्रभु को धूप नहीं लगती या उनके बादलों के द्वारा हल्की हल्की फुहार प्रसन्नता होती है, तब ब्रजभक्त जो हैं वो उन मेघों को भी भगवान मित्र की उपमा देते हैं। तो जो मित्र होता है वो जैसे हमारा ख्याल रखता है, उस प्रकार से जो बादल हैं वो भी किसी के कहे बिना ही भगवान का ध्यान रखते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। तो ये भी जो ब्रजभक्त के वचन हैं उनमें भी बादलों की भी के प्रति, बादलों के अंदर भी भगवान के प्रति सख्य का भाव उस प्रकार से वहां वर्णन किया गया है। किंच करौ इव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि अप्रेरितं प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्रमुच्यते इति लोकन्यायात् च सख्य शब्दाभिधेयम् अप्रेरित प्रियकरणम् इति इह आदर्तव्यम्। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च इत्यनेन व्यवहारतोपि शक्तिग्रह स्वीकारात्। तो अब यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि लोक में भी ये बात प्रसिद्ध है कि जैसे हमारे दोनों हाथ, हमारे शरीर का और हमारे दोनों आंखें बिना कहे एक दूसरे के प्रति कार्य करती है, अर्थात हमारा पूरा जो शरीर है वो एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में हर अंग एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड होके कार्य करता है। उस प्रकार से किसी मित्र का जब हम अप्रेरित करते हैं, बिना किसी के कहे हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तब हमारे हृदय में जो वो भाव है वो मित्र का भाव कहा जाता है। तो ये जो शास्त्र के वचन है वहां से भी ये बात सिद्ध होती है कि जब यहाँ नवधा भक्ति के अंतर्गत सख्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो अप्रेरित प्रियकरणम इस अर्थ में ही उस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ जो सख्य शब्द है उसका ऐसा अर्थ हमने कैसे लिया, अर्थात क्यों यहाँ सख्य शब्द से इस प्रकार का अर्थ सोचा जाए, तो उसकी यहाँ अब स्पष्टता बताएं कि शक्तिग्रहम व्याकरण उपमान कोश आप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च, किसी भी अर्थ के, किसी भी शब्द के अर्थ का जब हम विचार करते हैं तो उस अर्थ को सोचने के लिए 4 फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहला व्याकरण, अर्थात जो भी शब्द हमारे सामने है व्याकरण की दृष्टि से उस शब्द का क्या अर्थ निकलता है। उपमान, अर्थात कि वो शब्द है उसके सिमिलैरिटी में अगर कोई कंसेप्ट हमें मिलता है या उसके सिमिलर हमें कोई व्यवहार मिलता है तो उसे हमें उस शब्द के अर्थ के लिए कंसिडर करना चाहिए। कोश, अर्थात जो डिक्शनरी मीनिंग निकलता है वो। यथार्थ वक्ता का आप्त वाक्य, अर्थात कोई बड़े व्यक्ति ने या मानो भगवान ने ही कहीं किसी विषय को लेकर कुछ कहा हो, या हमसे बड़ा कोई हमारा गुरु या कोई जानकार, कोई ज्ञानी व्यक्ति कुछ कहता हो तो उसके बताए गए अर्थ को। और व्यवहारतश्च, अर्थात लोग हमारे आसपास जो रहते हैं, जो समाज रहता है, वो उस शब्द का उपयोग किस अर्थ में करता है। तो इन 5 फैक्टर्स को कंसिडर करके हमें किसी भी शब्द के अर्थ का विचार करना चाहिए। श्रीधर स्वामिनोपि सख्यम विश्वासादि इति उक्त्वा आदि शब्देन अस्मद उक्तार्थमेव संजग्रुः। तो जो श्रीधर हैं उन्होंने भी श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका लिखी है। तो महाप्रभु जी के अतिरिक्त यदि किसी और के भी द्वारा कहे गए अर्थ का हम विचार करना चाहते हो
तो श्रीधर के अर्थ का यदि हम विचार करें तो उन्होंने भी सख्य शब्द का अर्थ किसी के ऊपर विश्वास का भाव, दृढ़ विश्वास का होना, इस प्रकार से उसका अर्थ कहा है। तो तात्पर्य है कि सख्य शब्द का मतलब कोई दो एक समान लोगों के बीच में होने वाली मित्रता का संबंध, ऐसा ही सख्य शब्द का अर्थ नहीं होता, परंतु उस सख्य शब्द के जो है वो आनुषंगिक अर्थ भी हो सकते हैं, जो यहाँ भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में विचारणीय है। तो भगवान के साथ दोस्ती का व्यवहार करना ये इसका तात्पर्य नहीं है, परंतु मित्रता के संबंध में जिस प्रकार की भावनाएं दो लोगों के बीच में होती हैं, उस प्रकार की भावनाएं यदि प्रभु के प्रति हमारे हृदय में प्रकट होती हैं और उनसे प्रेरित होकर यदि हमारे द्वारा सेवा या परिचर्या की क्रिया होती है, तो ऐसी अप्रेरित क्रिया के भाव को हमने यहाँ सख्य शब्द से सोचा है। तो इस प्रकार से यहाँ उसके अर्थ को स्पष्ट किया। तद इह भगवन् मूर्तिं सेवमानेन क्रियमाणाः तत्तद् देश कालानुकूल उपचाराः तूल कंचुक चंदन लेपन प्रभृतयो। अब यहाँ ये नवधा भक्ति जो बताई गई उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या, तो उसे बता रहे कि जहां जहां भी भगवान की सेवा विराजमान हो, भगवान की मूर्ति की सेवा होती हो, वहां सर्वत्र गर्मी के दिनों में तूल कंचुक अर्थात पंखा, चंदन लेपन भगवान के ऊपर चंदन का लेप करना या चंदन की सुगंध आदि को प्रदान करना, इन सब के द्वारा जब हम प्रभु को प्रसन्न करने का जो प्रयास करते हैं या ऋतु के अनुरूप या प्रभु की रुचि के अनुसार, प्रभु की इच्छा अनुसार जो भी क्रिया हम करते हैं, वो जो क्रिया है वो यहाँ सख्य भक्ति के अंतर्गत आती है। मालया दयित गंध तुलस्या इत्यादि वाक्य सिद्धाः। अब इस प्रकार की क्रिया के प्रति यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान के प्रति जो है वो हमें भगवान को माला अर्पित करनी चाहिए, तुलसी का समर्पण करना चाहिए। तो ये जो वाक्य है वहां से भी ये बात सिद्ध होती है कि इस प्रकार के उपचार जो किए जाते हैं वो सख्य के अंतर्गत आते हैं। तुलस्यादयश्च भगवतः प्रिय रूपा बोध्याः। तो जैसे हम इस बात को जानते हैं कि तुलसी प्रभु को प्रिय है, तो हम सेवा में विशेष करके तुलसी का प्रयोग प्रभु के प्रति करते हैं। तो ये हमारे हृदय में प्रभु की पसंदगी नापसंदगी को जानने का भाव या प्रभु को अच्छा लगे ऐसा करने का जो भाव है वही सख्य का भाव कहलाता है। अप्रेरितत्वन्तु विधायक वचन विषयत्वा भावः। अब यहाँ हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि जो क्रिया हम कर रहे हैं वो क्रिया में हर क्रिया मंत्र के द्वारा ही होगी या मंत्र में बताए हुए प्रकार से ही होगी, ऐसा भी कोई इसमें कंपल्शन नहीं है। इसलिए हम कभी कभी उस प्रकार की मंत्र का अर्थ है विधि, तो शास्त्र में जो अर्चन की विधि बताई गई है उस अर्चन की विधि के बाहर निकलकर भी हम अपनी रुचि से या व्रजलीला की भावना करते हुए या प्रभु की रुचि के अनुसार भी कुछ कुछ क्रियाओं को स्वतंत्रता से अपनी इच्छा अनुसार या भागवत में बताए हुए प्रकार से या प्रभु की कोई विशेष आज्ञा होने पर या भागवत जी आदि या पुराने भक्तों के चरित्र में प्राप्त होने से करते हैं, जो डायरेक्टली विधि का पार्ट नहीं होता। तो ऐसी भी क्रियाएं यदि हम प्रभु के प्रति कर रहे हैं तो उनका भी समावेश सख्य भक्ति के अंतर्गत होता है। तदुक्तम निबंधे मंत्र मात्र पूजा परो न भवेत इति, अर्थात जो भक्त है उसे मंत्र मात्र से पूजा करने का आग्रह नहीं रखना चाहिए। तो हम तंत्र में पंचरात्र आदि तंत्र में, नारद पंचरात्र में जो पूजन की विधि बताई गई है, केवल बस उस पूजन विधि को फॉलो करते रहें, उसे कॉपी करते रहें, इतना जड़वत व्यवहार भक्ति मार्गीय सेवा में नहीं होता। परंतु मित्रता में जैसे हम कुछ इंडिपेंडेंस लेते हैं, कुछ अपनी इच्छा से अपनी रुचि से करते हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर करते हैं, बस उसी प्रकार से प्रभु के प्रति भी हमें उस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि जिससे प्रभु को प्रसन्नता हो। तो उस प्रकार का जितना भी व्यवहार है वो सख्य भक्ति के अंतर्गत समाविष्ट होगा, ऐसा यहाँ सख्य भक्ति का अर्थ बताया है। हमारा समय हो गया है और
यहाँ सख्य का जो सब्जेक्ट है वो भी संपन्न हुआ है। इसलिए आत्मनिवेदन का विषय हम कल करेंगे, और सख्य भक्ति के संबंध में अगर कोई प्रश्न हो तो भी उन्हें हम कल डिस्कस करके फिर आगे करते हैं। आज यहाँ रखते हैं।